राकेश खूब मेहनत करते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं। मेहनत करने के बाद उन्हें जॉब मिल जाती है। वो एक सरकारी टीचर बन जाते हैं, गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं, सरकारी अध्यापक बन जाते हैं। उनकी पोस्टिंग हुई थी प्रधानाचार्य के पद पर। तो जिस स्कूल में उनकी पोस्टिंग हुई थी वहाँ पर उनका पहला दिन था और पहले ही दिन जैसे ही पहुँचते हैं सभी जो सहायक शिक्षक थे बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन उनकी नज़र पड़ती है जो वहाँ पर स्कूल में बच्चों के लिए खाना बनाती थी एक विधवा स्त्री। और जैसे ही उस विधवा स्त्री के चेहरा की तरफ राकेश देखते हैं, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उस विधवा स्त्री से कुछ समय बाद राकेश जो प्रधानाचार्य थे उस स्कूल के विवाह कर लेते हैं। विवाह करने के बाद उस विधवा स्त्री को अपने घर ले जाते हैं। क्यों ले गए थे उस विधवा स्त्री को, क्यों विवाह किया था राकेश ने उस एक विधवा स्त्री से, खाना बनाने वाली औरत से? दोस्तों ये कहानी बड़ी ही रोचक, बड़ी ही ज्ञानवर्धक, हम और आपको बहुत कुछ सीख देने वाली है। क्या सही किया राकेश ने या गलत किया, ये तो आप कहानी सुनने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राकेश ने इंसान होने का फर्ज निभाया, इंसानियत का मतलब समझाया हम और आपको। तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोगों के सामने हाजिर हुए हैं एक बड़ी ही रोचक कहानी लेकर के। कहानी प्रारंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। दोस्तों ये कहानी है जिला उत्तर प्रदेश के बदायूं की। बदायूं के ही पास में एक छोटा सा गांव पड़ता है। उस गांव में एक गरीब किसान रहा करता था और उस गरीब किसान के 3 बेटी थीं। ये कहानी 2010 की है। 2010 में एक गरीब किसान के पास 3 बेटी थीं। तीनों बेटी जब समझदार हुई, उसके पास में थोड़ी सी ज़मीन थी तो मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़मीन में बच्चों का पालन किया करता था। लड़का कोई था नहीं, तो उसने अपनी बड़ी बेटी यानी जिसका नाम रेनू था, उस रेनू का विवाह वहीं पास के ही एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम था राकेश, उसके साथ में तय किया। समय अनुसार अब ज़माने में कुछ ऐसा था कि पिता थोड़ा गरीब था, उसके पास में इतनी आर्थिक व्यवस्था नहीं थी, इतना धन नहीं था, तो उसने राकेश को लड़की के हिसाब से सही चुना। लेकिन जब समय अनुसार निश्चित समय पर बारात आई तो बारात को देख करके जो रेनू लड़की थी, जो उस किसान की बड़ी बेटी थी जिसका विवाह राकेश के साथ में होना था, उस लड़के को देख करके यानी जब वरमाला का समय हो रहा था तो उस लड़के के चेहरा की तरफ देख करके वो रेनू बेहोश हो जाती है। और जब बेहोश हो गई तो घर वालों में, परिवार वालों में, रिश्तेदार जो शादी में आए थे, खलबली मच जाती है। एकदम क्या हुआ, ये रेनू बेहोश कैसे हो गई? सब लोगों ने जानने की कोशिश की। रेनू के चेहरा पर जल के छींटा लगाई, पानी मारा। पानी मारने के बाद जब उसे होश आया तो रिश्तेदारों ने पूछा कारण क्या है, क्या तुम्हें कोई पहले से परेशानी है? बोले नहीं। फिर आप बेहोश कैसे हो गई, और वो भी ऐसे समय पे जब तुम्हारी शादी हो रही है, जब जयमाला तुम्हारी पड़ने के लिए जा रही है, उस समय पर तुम बेहोश कैसे हो गई? तो रेनू ने रोते हुए अपने पेट की बात बताई है अपने रिश्तेदारों को। पिता से कहने की हिम्मत नहीं थी। रिश्तेदारों से कहा इस लड़के से मैं विवाह नहीं करूँगी। क्यों नहीं करोगी? बारात द्वारे पर आ गई, दूल्हा बैठा है, बारात बैठी है, अगर तुम विवाह नहीं करोगी तो परिवार की इज्जत, पिता की इज्जत क्या होगा इसका? रेनू ने बताया मुझे इस चीज़ की चिंता नहीं है, चिंता इस चीज़ की है कि मेरा भविष्य कहाँ जा रहा है। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले आपको कहीं मेल दिखाई दे रहा है। कैसी में और कैसा ये लड़का? दोस्तों जो राकेश था वो थोड़ा सांवला जरूर था, लेकिन लड़का बहुत होशियार था, पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार, माइंड बहुत तेज, सब कुछ था, लेकिन थोड़ा शरीर सांवला, उसका रंग थोड़ा का सांवला था। रेनू उसी रंग को देख करके फैसला कर लेती है, अपने रिश्तेदारों से कह देती है मैं अपनी जान दे सकती हूँ लेकिन इससे विवाह नहीं करूँगी। मेरे भैया जब दुल्हन की ऐसी हट तो भला कौन विवाह करा सकता है? बाप ने सुना, माँ ने सुना, तो माँ ने आकर के बेटी से पूछा बेटी ऐसा क्यों कर रही हो, हमारी इज्जत का क्या होगा? बेटी ने कहा मुझे इस चीज़ की चिंता नहीं है, चिंता इस चीज़ की है कि मेरा जीवन कैसे कटेगा, मैं अपने भविष्य का क्या करूँगी। माँ बाप लाचार हो जाते हैं। लाचार हो जाने के बाद में माँ बाप ने जाकर के जो दूल्हा था उससे विनय की, निवेदन किया, कहा कि मेरी बेटी तुमसे विवाह नहीं करना चाहती। दूल्हा और जो दूल्हा के परिवार वाले थे, खलबली मच गई। बोले ऐसा होगा तो बारात लेकर के हम घर जाएंगे, गांव वालों को, नगर वालों को क्या जवाब देंगे? लेकिन जब दुल्हन की एक हट के जब विवाह नहीं करना है तो भला कौन क्या कर सकता है? मजबूरन उस राकेश को अपनी बारात वापस ले जानी पड़ी। अब राकेश तो घर पहुंच जाता है, इधर वो दुल्हन जो रेनू थी उसने भी विवाह नहीं किया।
राकेश घर तो पहुंच गया, लेकिन उसके दिमाग में एक बात टच कर गई। उसके दिमाग में एक बात बैठ गई, बोले संसार में दिखावा ही सब कुछ है। उस लड़की ने केवल मेरा सांवला रूप देख करके ही विवाह करने से मना कर दिया। सोचने लगा। राकेश ने अपने दिमाग पर इतना जोर डाला कि अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्या करना चाहिए मुझे। राकेश ने एकदम फैसला कर लिया। माँ बाप ने समझाया, बोले बेटा चिंता मत करो, अरे एक ने विवाह नहीं किया, 1000 आएंगे, 1000 मिलेगी, आप चिंता मत करो, एक जाएगी दूसरी से विवाह हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे तुम उस लड़की लायक थे ही नहीं, कमी तुम में नहीं, कमी उस लड़की में थी। वो तो भगवान ने अच्छा किया जो तुम्हारा विवाह उस लड़की ने ही खुद वापस कर दिया। माँ बाप समझा रहे हैं, लेकिन राकेश के दिमाग में बात बैठ गई, अब मैं विवाह तब तक नहीं करूँगा जब तक मैं कुछ बन नहीं जाऊँगा। मैं इतनी मेहनत करूँगा कि इस दुनिया की लड़की को दिखाऊँगा कि काले और गोरे सांवले इससे कुछ नहीं होता है। अब मैं कुछ बन करके दिखाऊँगा, तभी विवाह करूँगा। राकेश लग जाता है मेहनत करने पर। श्रोताओं, राकेश ने 10 साल लगातार मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, जी जान से पढ़ाई की। और पढ़ाई करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद राकेश कोशिश करता है तो एक दिन वो सक्सेस हो जाता है। एक दिन उसे कामयाबी हाथ लग जाती है। गवर्नमेंट टीचर, सरकारी शिक्षक बन जाते हैं, और वो भी उनकी पोस्टिंग हो जाती है डायरेक्ट सहायक अध्यापक नहीं बल्कि प्रधानाचार्य बन जाते हैं। अब उनकी जिस गांव में पोस्टिंग थी उस गांव में पहले ही दिन पहुंचते हैं। तो पहले ही दिन जाकर के जितने भी सहायक अध्यापक थे, साथ में पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, सब लोग स्वागत करते हैं। वहीं पर जो बच्चों के लिए मिड डे बनाया जाता है, बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है, वहाँ पर एक विधवा औरत खाना बना रही थी। और उस खाना बनाने वाली औरत को राकेश जब देखते हैं, आंखें फटी रह जाती हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये तो वही रेनू है जिसने ठीक 10 साल पहले और मेरी बारात अपने द्वारे से लौटा दी थी, मेरी बारात को वापस कर दिया था। मेरा शरीर सांवला होने से, मेरा रूप सांवला होने से इसने मेरे साथ में विवाह नहीं किया था। राकेश की चेहरा की तरफ जब वो रेनू देखती है तो राकेश को पहचान जाती है। राकेश रेनू के चेहरा की तरफ देखते हैं तो रेनू को पहचान जाते हैं। रेनू रोने लगती है। सबसे ज़्यादा हैरानी तो राकेश को तब हुई जब उसने देखा राकेश ने कि वो विधवा रूप में है, कोई श्रृंगार नहीं है, शरीर पर एक सफ़ेद साड़ी है। राकेश शौक माहौल हो जाता है। हालांकि राकेश की शादी नहीं हुई थी, राकेश ने अभी शादी नहीं की थी, क्योंकि उसने तो तभी प्रण कर लिया था कि मैं तो विवाह तभी करूंगा जब कुछ बन जाऊंगा। अब राकेश जैसे तैसे उस विधवा औरत से कहते हैं कि रेनू आप शांत हो जाइए, आपसे हम बातें कर लेंगे। पहला दिन हुआ। दूसरे दिन राकेश फिर आए स्कूल। अब राकेश के दिमाग में वही चल रहा है कि आखिर हुआ क्या। राकेश ने रेनू को अपनी ऑफिस में बुलाया, कुर्सी दी, बिठा लिया। बिठाने के बाद पूछा, रेनू ये क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ अपनी आंखों से, तुम विधवा हो? रेनू रोने लगती है, इतनी रोने लगती है कि उसकी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। अब रेनू विचार करती है मैं इनको बताऊं या ना बताऊं, सोचती है, लेकिन रेनू ने फैसला किया मैं ज़रूर बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगी। राकेश ने बार बार पूछा, रेनू क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम छुपा क्या रही हो, बता क्यों नहीं रही हो? तो रेनू ने अपनी स्थिति बताई है। राकेश, मैंने जिस दिन इतनी बड़ी भूल की थी उस भूल पर मुझे पछतावा है। जिस दिन मैंने तुम्हारी बारात वापस की थी, मेरे दिनों की उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो गई थी। जब तुम्हारी बारात तो वापस चली जाती है, अगले ही साल 1 साल बाद मेरे पिता ने एक दूसरे गांव में एक सुंदर सा लड़का देख करके मेरा विवाह कर दिया। जब मेरा विवाह हो गया, वो लड़का मुझे अपने घर ले गया, और जब मैं अपने पति के घर पहुंची तो मेरा पति इतना सुंदर था कि मुझसे देखने में कई गुना सुंदर था। तो जैसा मेरा पति सुंदर था उतने सुंदर उसके विचार नहीं थे। पता नहीं कितनी लड़कियों से उसके संबंध थे। मुझे जब कुछ दिन बाद मालूम पड़ा, 2-3 साल बाद, तो मैंने कोशिश की अपने पति को सही रास्ते पर लाने की। लेकिन पति ने एक बात कहती, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन जो आप कह रही हैं वो बात मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। अब राकेश उस रेनू की कहानी सुन रहा है। राकेश विचार कर रहा है, समय इंसान को कहाँ से कहाँ ले जा कर के रख देता है। रेनू कहती है, मैंने बहुत कोशिश की अपने पति को समझाने की, लेकिन उनकी कोई बात समझ में नहीं आई। एक दिन तो ये हुआ कि मैं अपने पति से नाराज़ होकर के अपने पिता के घर आ गई।
लेकिन पिता ने भी मुझसे कह दिया कि अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो मैंने अपनी पसंद से लड़का ढूंढा था तूने उसकी बारात वापस कर दी, क्योंकि उसका शरीर थोड़ा सांवला था, उसका रंग थोड़ा सांवला था, लेकिन तूने उसके विचार नहीं देखे थे। लेकिन तू इस लड़के की सुंदरता को देख करके तूने विवाह कर लिया, लेकिन इसके विचार अच्छे नहीं है, इसके विचार सुंदर नहीं है, तो अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जब पिता के घर मुझे दरवाजे बंद नजर आए तो मैं लौट करके फिर अपने ससुराल पति के पास पहुंच गई। अब मैं इतनी दुखी रहने लगी कि कुछ ही समय व्यतीत हुआ, मेरे दिमाग में एक विचार आया कि अब मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लूं। अब मैं इस संसार में जिंदा नहीं रहना चाहती। एक दिन मरने की कोशिश कर रही थी, तभी मेरी सास ने मुझे देख लिया। मेरी सास ने मुझे देखा तो मुझे समझाया बुझाया, मेरे पिता को अपने घर बुलाया। मेरे पिता ने भी मुझे समझाया, बेटा मरने से कुछ नहीं होगा। मेरे पिता ने, मेरी सास ने, मेरे ससुर ने, सब ने मेरे पति को समझाया, लेकिन मेरे पति ने मुझे तो ऐसे छोड़ दिया था जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं, मेरे साथ उसका विवाह हुआ ही ना हो, ऐसे छोड़ दिया था बिल्कुल। मैं बहुत रोती थी राकेश, लेकिन शायद भगवान को इतना मंजूर नहीं था, भगवान को इससे आगे और कुछ मंजूर था। एक दिन मेरे पति, यानी जो पति मुझे बिल्कुल समझता नहीं था, वो मेरे पति बाइक से मार्केट बाजार की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। उसी दिन उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई, मर गई। अब मैं कुछ दिन तो वहाँ पर रही, लेकिन जब मेरा समय पास नहीं हुआ तो मैं अपने पिता के घर चली आई। अपने पिता के घर आ गई तो आप जानते हो, जब तक माँ बाप का राज्य घर में रहता है, जब तक माँ बाप की चलती है तब तक तो बेटी रह सकती है, लेकिन जब भाइयों का राज्य होता है तो इतना नहीं होता। अब इतनी परेशान हूँ मैं, इतनी दिक्कत है मुझे, बता नहीं सकता। मैं अपना पालन करती हूँ, मेरे घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो इस स्कूल में बच्चों के लिए खाना बना करके मैं अपना जीवन यापन कर रही हूँ। मेरा जीवन अंधकार में गिर चुका है। अब मैं चाहूँ फिर भी अपने जीवन को बाहर अंधकार से नहीं निकाल सकती। इतना कहते कहते रेनू की आंखों से आंसू चलने लगते हैं। उधर राकेश अपनी गर्दन को झुकाए हुए अपनी टेबल पर सर रख करके वो भी रोने लगता है, उसकी आंखों से भी आंसू चलने लगते हैं। अब राकेश विचार करता है अब क्या करें क्या नहीं करें। हालांकि राकेश की भी शादी नहीं हुई थी। अब राकेश ने विचार किया, ये मेरी पत्नी नहीं बनी, बल्कि इसके पिता ने मेरे साथ इसका विवाह करने का फैसला किया था। तो एकदम राकेश ने कहा, रेनू अगर मैं तुम्हें ले जाना चाहूँ तो क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो, क्या तुम मुझसे विवाह कर सकती हो। रेनू ने एकदम राकेश के चेहरा की तरफ देखा, रोने लगी, आंसुओं से आंसू चल रहे हैं। कहने लगी, राकेश तुमने कितनी बड़ी बात कह दी मुझसे, मैं किस मुंह से, किस चेहरा से तुम्हारे साथ जाऊंगी। क्या मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी बारात वापस कर दी थी? क्या मैं वही हूँ जिसने तुम्हें बदसूरत घोषित करने के बाद तुम्हारी बारात को वापस कर दिया था? क्या तुम्हारी उस समय इज्जत नहीं थी? क्या तुम्हारे परिवार के ऊपर दुख नहीं टूटा उस समय? क्या तुम्हारे माँ बाप की इज्जत नहीं गई उस समय? कौन से चेहरा से मैं तुम्हारे सामने साथ में जाऊंगी? कौन से चेहरा से तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ के सामने मैं हाजिर होंगी? बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। राकेश कहने लगा, आप उसकी चिंता मत करो, मैं ये वादा करता हूँ कभी भी जीवन में तुम्हें ये ताना नहीं मारूंगा। रही बात माँ बाप की, तो मेरे माँ बाप ऐसे नहीं, बहुत सीधे हैं। मैं अपने माँ बाप को समझा दूंगा, कभी भी जीवन में तुमसे ये बात नहीं कह सकते जो तुम सोच रही हो। राकेश ने रेनू को समझाया। अब रेनू ने कहा, मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे नहीं। मैं अपने पिता से कहूँगी तो पिताजी मेरे हो सके तो अच्छी तरीक़ा से तुम्हारे साथ में मेरी विदा करें। रेनू ने जाकर के अपने पिता को सारा हाल बताया। बोले, पिताजी तुम्हें याद है 10 साल पहले इसकी बारात मैंने वापस की थी, आज वही लड़का राकेश मुझे ले जाने के लिए तैयार है। पिता ने पूछा, कैसे? तो सारा हाल बताया कि जिस स्कूल में मैं खाना बनाती हूँ बच्चों के लिए, वहीं पर प्रधानाचार्य बन करके वो आए हैं। पिता को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। बोले, बेटी तेरे पीछे मेरा सर आज इतना नीचे है कि मैं राकेश के सामने जाकर के तेरे बारे में बात भी नहीं कर सकता। रेनू ने कहा, पिताजी आपको जाने की ज़रूरत नहीं, मैंने पूरी बात कर ली है। राकेश ने कहा, अगर तुम जाना चाहती हो, राकेश तुम्हें ले जाना चाहता है, तो हम कुछ नहीं कह सकते। बेटा अपना घर बसाओ, हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि माँ बाप के ऊपर हम भी जानते हैं कि बेटी बोझ नहीं होती, लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि बेटी का घर बस जाए। अब रेनू राकेश से जाकर के दूसरे दिन बताती है। राकेश बहुत खुश होता है। राकेश भी अपने माँ बाप को बताता है
माँ बाप बहुत मगन होते हैं। मगन इसलिए नहीं होते कि हमारे घर में बहू आ रही है, मगर इसलिए होते हैं कि राकेश ने एक इंसानियत की कितनी बड़ी मिसाल तैयार की है। राकेश ने एक इंसान होने का फर्ज निभाया है, एक विधवा को सहारा दिया है, एक विधवा की जिंदगी जो अंधेरे में पड़ी थी उठा करके उसने 7वें आसमान पर बिठा दी है। अच्छा इंसान होना, अच्छा नागरिक होने का राकेश ने फर्ज निभाया है। माँ बाप को और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। दोस्तों, अगर बेटा कुछ अच्छे कर्म करता है तो खुशी सबसे ज़्यादा माँ बाप को होती है। माँ बाप इतने मगन हुए, बड़ी हंसी खुशी के साथ में उस रेनू और राकेश का विवाह होता है। दोनों बड़े आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, राकेश ने सही किया या गलत किया ये तो मुझे नहीं मालूम, ये तो आप लोगों को ही मालूम होगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि राकेश ने सही किया है या गलत किया है। और आपके आसपास की, आपके क्षेत्र की अगर कोई दिलचस्प कहानी हो जिससे आपको लगता हो कि ये कहानी जनता के बीच तक जानी चाहिए, तो आप हमें कमेंट में संपर्क जरूर करें और हमें वो कहानी बताने की कोशिश करें। तो हम जनता के बीच में, आप लोगों के बीच में उस कहानी को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाना किसी को ठेस पहुंचाना या किसी का दिल दुखाने का उद्देश्य नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है। हमारे तुम्हारे बीच में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो इंसानियत समझते, आज भी इंसानियत इस संसार में जिंदा है। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वही आपसे निवेदन, वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर ज़रूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सभी लोग खुश रहिए, आनंदित रहिए। जय हिंद, जय भारत।